हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 23 की शुरुआत में गाओजन जेन से कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। जेन कहती है कि ठीक है, लेकिन तुमने भी ड्रिंक की है इसलिए मैं ड्राइव करती हूँ। जेन जब ड्राइविंग सीट पर आकर बैठने लगी होती है तो गाओजन कार से निकलकर जेन के काफी करीब आ जाता है। गाओजन जेन को किस करने वाला होता है, लेकिन जेन इसको ऐसा करने से रोक देती है। फिर ये दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। इसके बाद गाओजन जेन को एक पुरानी फैक्ट्री में ले आता है। यहाँ पर एक दीवार होती है जिस पर गाओजन ने बचपन से अपनी हाइट मेजर की होती है। जेन तो इस हाइट स्केल को देखकर ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है कि तुम्हारी हाइट बचपन से ही काफी अच्छी थी। गाओजन जेन को बताता है कि जब मैं 5 साल का था तब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। मैं अपने डैड के साथ इस फैक्ट्री में एज अ गार्ड काम करने के लिए आया करता था, लेकिन मेरे डैड को जुआ खेलना बहुत पसंद था और जब मेरे डैड एक दफा गेम शुरू कर लेते थे तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाता था। इसीलिए मुझे बहुत मुश्किल से ही खाना मिलता था और अगर मुझे अच्छे से डाइट मिलती तो क्या पता आज मैं 2 सेंटीमीटर और लंबा होता। जेन गाओजन की इस बात पर हंसने लगती है। अब गाओजन जेन को एक पत्थर देते हुए कहता है कि मेरी हाइट रिकॉर्ड करने में मेरी मदद करो। अब गाओजन इस दीवार के साथ जाकर खड़ा हो जाता है और जेन भी इस दीवार पर निशान लगा देती है और अब गाओजन जेन को यहाँ पर खड़ा करके इसकी हाइट भी रिकॉर्ड करने लगता है। ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। आज मिस्टर शू ने सभी को मीटिंग के लिए बुलाया होता है। मिस्टर शू कहते हैं कि हमारी इंस्पेक्शन एक सेंसिटिव पॉइंट पर पहुंच चुकी है, इसीलिए तुम सबको प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। जिनकी इंस्पेक्शन की जा रही है उनके साथ आप में से कोई भी गैर जरूरी मुलाकात नहीं करेगा और अगर आप सब में से किसी को भी कोई काम में या पर्सनल लाइफ में कोई मसला है तो आप वो मुझे बताएंगे। अब गाओजन काम कर रहा होता जियो से आकर पूछता है कि तुम किस चीज में इतना बिजी हो, तो गाओजन कहता है कि मैं कुछ प्रिपरेशंस कर रहा हूँ ताकि जेन की हियरिंग लेट हो जाए और हमें इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिले। इतने में ही गाओजन को शाओलिंग की कॉल आती है। गाओजन इस कॉल को सुनते ही यहाँ से फौरन चला जाता है। अब गाओजन यी के स्कूल आ जाता है जहाँ पर इसकी मॉम बैठकर रो रही होती है क्योंकि यी गायब हो गई होती है। गाओजन पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। ये बताने लगती है कि सुबह मुझे काम पर जल्दी जाना था। यी ने मुझसे कहा कि मैं उसको स्कूल के पास शॉप पर ही उतार दूं। उसे वहाँ से कुछ नोटबुक्स भी लेनी थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यी स्कूल आएगी ही नहीं। गाओजन पूछने लगता है कि कहीं स्कूल में तो कल कुछ नहीं हुआ था, तो इसकी टीचर भी बताने लगती है कि मैंने क्लास में पूछा यी की किसी से भी लड़ाई नहीं हुई थी। अब यी की मम्मी कहने लगती है कि कल रात यी लैपटॉप लेने पर जिद कर रही थी। मैंने जब उसको समझाया तो वो मान गई थी और उसने मुझसे अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगी थी और गाओजन से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उससे लैपटॉप की बात नहीं करते तो वो भी मुझसे जिद नहीं करती। गाओजन से कहता है कि अब तुम बस कर दो। अब गाओजन यी की प्रिंसिपल से कहता है कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक करें और हम पुलिस में भी इसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। असल में यी की मॉम नहीं होती बल्कि उसकी आंट होती है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो गाओजन इससे पूछने लगता है कि तुम लास्ट टाइम यी से उसकी मॉम के साथ कैसे मिलने गई थी। तो ये कहने लगती कि हम बस पर गए थे, लेकिन ये जगह तो काफी दूर है, यी अकेले वहाँ पर कैसे जा सकती है। गाओजन इससे कहता है कि तुम जाकर बस स्टेशन में उसको तलाश करो और मैं जेल में जाकर यी को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर गाओजन चला जाता है। जैसे ही गाओजन यहाँ पर पहुँचता है तो इसको यी की आंट की कॉल आ जाती है जो उसको बता रही होती है कि यी बस लेकर यहीं पर आई है। गाओजन अब इस पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई छोटी बच्ची आई है, तो ये कहता है कि नहीं। गाओजन देखता है कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है तो ये पुलिस ऑफिसर से कहता है कि क्या आप एंट्रेंस की फुटेज चेक कर सकते हैं। एक बच्ची गुम गई है और उसकी मॉम अंदर जेल में है। हो सकता है कि वो अपनी मॉम से मिलने के लिए आई हो। तो ये कहने लगता है कि हम आपको सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं करवा सकते और अगर वो बच्ची गुम गई है तो आपको पहले जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। गाओजन अब यी की आंट से कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाकर उनसे कहो कि वो प्रिजन की सिक्योरिटी फुटेज चेक करें। कॉल बंद करने के बाद गाओजन इसी एरिया में यी को तलाश करने लगता है। अब घर पर सुवेन आती है। सुवेन जेन से कहती है कि तुम जीत गई, मैंने मिस्टर शू से कह दिया है वो मेरा काम किसी और को ट्रांसफर कर दें। ये सुनकर जेन बहुत खुश होती है और सुवेन को घर के अंदर ले आती है। अब गाओजन जब यी को तलाश कर रहा होता है तो यहाँ पर यी खुद ही गाओजन को आवाज दे देती है। गाओजन जब मुड़कर देखता है तो यी यहाँ पर छुपकर बैठी होती है। यी गाओजन के पास आ जाती है। गाओजन इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों छुपी हुई थी। यी कहती कि मैं यहाँ पर अपनी मॉम से मिलने के लिए आई थी, लेकिन मैं डर रही थी कि वो भी मुझे मॉम के साथ अंदर बंद कर देंगे। इसके बाद गाओजन यी को लेकर इसके घर पर आ जाता है और यहाँ पर शेनग्यू की मॉम गाओजन को देख लेती है। शेनग्यू की मॉम अंदर आकर इसको बताती है कि सामने जो लेडी रहती है
है तुम्हें मालूम है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है? तो शेनग्यू पूछती है कि कौन? इसकी मॉम कहने लगती है कि वही लॉयर जो जेन के साथ होता है। ये सुनकर शेनग्यू काफी हैरान होती है। दूसरी तरफ घर पर जेन सुवेन से कहती है कि तुमने अचानक मेरे लिए फोन क्यों खरीद लिया? सुवेन कहती है कि तुमसे सॉरी कहने के लिए। जेन जब अपने न्यू फोन को देख रही होती है तो ये सुवेन से कहती है कि अगर मैं नया फोन इस्तेमाल करूंगी तो वो लोग वाकई में ही समझेंगे कि मेरे पास 40 मिलियन यॉन है। सुवेन कहती है कि अगर तुम अपना पुराना फोन भी इस्तेमाल करोगी तब भी वो तुम पर यकीन नहीं करेंगे। सुवेन अब जेन से गाओजुन के बारे में जब सवाल पूछती है तो जेन इससे कहने लगती है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुवेन कहती है कि तुमने खुद ही अपने लिए मुश्किल खड़ी की हुई है, मुझे भी गाओजुन पर कोई इतराज नहीं है, वो भी तुम्हारी मदद करना चाहता है। जेन कहती है लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं उसे कोई भी फेवर्स दूं। सुवेन कहती है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें किसी से फेवर्स लिए बगैर रहना नामुमकिन है। जेन कहती है कि ठीक है तुम अपने नूडल्स खाओ वरना वो ठंडे हो जाएंगे। इसके बाद मिस्टर फांग मिस शेन के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिस्टर फांग को यहाँ पर किसी की कॉल आती है जो यहीं पर आने के लिए कह रहे होते हैं। मिस शेन तो मिस्टर फांग को गुड बाय कहकर यहाँ से आ जाती हैं। अभी यहाँ से जाते हुए किसी से फोन पर बात करते हुए कह रही होती है कि जब एनही के स्टॉक्स फिर से ट्रेडिंग में वापस आ जाएंगे और जिनजिंग भी अपने प्राइस को बढ़ा देगा तो तब हम भाग जाएंगे, इसलिए तुम भी तैयार रहो। इतने में यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और मिस शेन कॉल बंद करने के बाद इसकी पिक्चर लेने लगती हैं। रात में गाओजुन जेन को कॉल करता है और कहता है कि आज का दिन बहुत थका देने वाला था और मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ये सुनकर तो जेन चुप हो जाती है। गाओजुन जेन से कहता है कि अगर किसी दिन मैंने कुछ बुरा किया और तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? जेन कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि इन सब चीजों को मुझे वक्त पर छोड़ देना चाहिए और कहती है कि मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगी। ये सुनकर गाओजुन को अच्छा लगता है। जेन इसको गुड बाय कहकर कॉल बंद कर देती है और कॉल के बाद ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। अगली सुबह गाओजुन एक कैफे पर आया होता है। अब यहाँ पर जेन भी आ जाती है। जेन जैसे ही गाओजुन को देखती है तो इसी मोमेंट पर एपिसोड 23 खत्म हो जाती है।